मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू योर फन लर्निंग क्लास शगुन एक्सप्लेन्स। आज हम एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम जब डिफरेंट प्लेसेस पर जाते हैं तो हमें उन प्लेसेस के हिसाब से डिफरेंट स्टाइल्स के घर क्यों दिखते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे लिए हमारे हाउस का क्या इम्पोर्टेंस है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ हाउसेस। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि हाउसेस होते क्या हैं और उनका हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे बड़ी बात यह है कि हर तरीके का घर, यानी हम अगर कहीं डिफरेंट प्लेसेस पर जाते हैं तो हमें डिफरेंट घर क्यों मिलता है, क्योंकि हम घरों को उस जगह के क्लाइमेट के हिसाब से बनाते हैं। जैसा क्लाइमेट होगा घर भी उसी तरीके का बनाया जाएगा। और घर का हमारे लिए ये इम्पोर्टेंस है कि सबसे पहले तो घर हमें देता है शेल्टर, हमें रहने के लिए जगह, वो होता है हमारा घर। हमारा घर हमें कई चीज़ों से सेफ रखता है, जैसे वाइल्ड एनिमल से हमें बचाता है, बारिश, तूफान, फ्लड, चोर, इन सब चीज़ों से हमारा घर हमें बचा कर रखता है। हम अपने घर में क्या करते हैं, हम अपने घर में बहुत सेफ फील करते हैं। ये इम्पोर्टेंस होता है एक घर का हमारे लिए। तो चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ कि डिफरेंट स्टाइल्स के घर कौन कौन से होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। आज हम टाइप्स ऑफ हाउसेस डिस्कस करेंगे 3 तरीके के: कच्चा हाउस, पक्का हाउस एंड सम स्पेशल हाउसेस। तो सबसे पहले ना हम बात करते हैं कच्चा हाउस की। कच्चा हाउस क्या होता है, ये तो ना नाम से समझ में आ रहा है। कच्चा हाउस मतलब कच्चा घर। ये वो घर होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ये बस ऐसे ही बना दिए जाते हैं। और ये जो कच्चा हाउसेस है ना, ये हमने मैक्सिमम विलेजेस में, गांव में, वहां पर हमें कच्चा घर देखने के लिए मिलता है। ये जो कच्चा हाउस होता है ना, ये जो कच्चे घर होते हैं, ये किससे बनते हैं? ये बनते हैं मिट्टी से, पत्तों से, लकड़ियों से, इन सबको मिलाकर कच्चा हाउस बनाया जाता है। तो अगर बहुत तेज आंधी तूफान आ जाए, बारिश हो जाए, फ्लड आ जाए, तो जो कच्चा हाउस होगा ना, वो बहुत स्ट्रांगली सर्वाइव नहीं करेगा। वो या तो टूट जाएगा या पूरा बिखर जाएगा। तो मतलब ये है कि जो कच्चा हाउस है वो बहुत स्ट्रांग नहीं होता, वो हमें ज्यादा सेफ नहीं रखता। और कहाँ हम देखने के लिए मिलते हैं कच्चे हाउसेस? कच्चे हाउसेस हम देखने के लिए मिलते हैं विलेजेस में, गांव के एरियाज में। अब हम बात करते हैं पक्का हाउस। जो पक्का हाउस होता है ना, पक्का हाउस आपको नाम से समझ में आ गया होगा। पक्का हाउस वो हाउसेस हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहते हैं, उनको बनाना भी टफ रहता है और उनको तोड़ना भी टफ है, मतलब वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। और वो किन किन चीजों से बनते हैं पक्का हाउस? पक्का हाउस बनता है सीमेंट से, ब्रिक से, आयरन रॉड से, वुड यूज किया जाता है, बड़े बड़े स्टोन्स भी कई बार यूज किए जाते हैं। और ये सारे मटेरियल ना बहुत स्ट्रांग है। जब इनसे हमें घर बनाते हैं तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है पक्का हाउस। तो पक्का हाउस हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है? पक्का हाउस आपने देखा होगा मैक्सिमम सिटीज में, शहरों में सारे कैसे घर होते हैं? सारे पक्का हाउस होते हैं। कच्चा हाउस हमें शायद ही देखने के लिए मिले सिटीज में। और सिटीज में हम क्या देखते हैं? बड़े बड़े घर, बंगलोज, फ्लैट्स। और अगर हम मेट्रो सिटीज में चले जाएं तो वहां स्काई स्क्रेपर्स। ये सारे क्या हैं? ये सब पक्का हाउस की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बनते हैं। तो ये घर भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने रहते हैं और हमें सेफ रखते हैं। अब हम आते हैं अपने कुछ स्पेशल हाउसेस में। ये जो स्पेशल हाउसेस है ना, ये मैं अभी आपको लिखकर बताऊंगी कि ये कौन कौन से हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 5 तरीके के स्पेशल हाउसेस। कौन कौन से हैं? टेंट हाउस, कैरावैन,
बोट हाउस, इग्लूज और स्टिल्ट हाउस। सबसे पहले ना हम बात करते हैं टेंट हाउस की। जो टेंट हाउस होते हैं ना, वो क्या होते हैं? जो टेंट हाउस होते हैं वो टेम्परेरी हाउस होते हैं, वो परमानेंट नहीं होते, वो किसी एक जगह परमानेंट नहीं रहते। जो कच्चा हाउस है, पक्का हाउस है, वो तो परमानेंट है, हमने जहां बना दिया वो वहां रहेगा। लेकिन जो टेंट हाउस होता है वो टेम्परेरी हाउस है, वो परमानेंट नहीं है। हमने आज यहाँ पर टेंट लगाया और उसको यूज किया और उसके बाद उसको वहां से डिटैच करके, फोल्ड करके हम कहीं और ले जाकर भी उसको यूज कर सकते हैं। इसलिए जो टेंट हाउस होता है वो परमानेंट हाउस नहीं है, वो टेम्परेरी हाउस है। और टेंट हाउस कहाँ कहाँ पे और कौन कौन यूज करता है? अगर जैसे लोगों को जब कैंपिंग करनी होती है तब टेंट हाउस यूज किया जाता है। जो हमारे सोल्जर्स हैं उनको अगर जंगल में या पहाड़ों पर, ग्लेशियर्स में इधर उधर कहीं रहना पड़े तो वो भी टेंट हाउस का यूज करते हैं। अब बात करते हैं कैरावैन। जो कैरावैन होता है ना, ये एक घर होता है, लेकिन किस पर बना होता है? ये घर बना होता है व्हील्स के ऊपर। ये एक मूवेबल घर है, हम इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करके लेके जा सकते हैं। ये एक कार है, बड़ी सी एक वैन है जिसमें हमने अपनी छोटा सा घर बना लिया है। इसमें आपके लिए छोटी सी किचन भी है, आपके पास एक रूम भी है, आपके पास वॉशरूम भी है, उसके अंदर हमारे पास सारी फैसिलिटीज होती हैं। लेकिन जो कैरावैन है इसमें ये खासियत है कि ये मूवेबल है, हम इसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं। ये भी परमानेंटली एक जगह टिककर नहीं रहते। अब बात करते हैं बोट हाउसेस की। जो बोट हाउसेस होते हैं ना, ये भी स्पेशल हाउस है। ये उन जगहों पर ज्यादा बनाए जाते हैं जहां पर रिवर्स, लेक्स, ये सब चीजें ज्यादा होती है, वहां पर बोट हाउस बनाए जाते हैं। बोट हाउस भी मूवेबल हाउस है, उसको भी हम एक जगह से मूव करके दूसरी जगह पर बहुत आसानी से लेकर जा सकते हैं। कहाँ कहाँ देखने के लिए मिल सकते हैं हमें बोट हाउसेस? अगर हम इंडिया की बात करें, बोट हाउसेस आपने देखा होगा कश्मीर में बहुत मिलते हैं क्योंकि वहां पे लेक्स हैं। और बोट हाउसेस होते हैं केरला में भी, क्योंकि वहां पर भी बहुत सारे रिवर्स, लेक्स और ये सब रहता है, तो इसलिए वहां पर भी बोट हाउसेस बहुत यूज होते हैं। वो उसमें क्या कर देते हैं कि बोट के ऊपर ही अपना एक छोटा सा घर बना लिया और उस पे ही रह रहे हैं, तो वो होते हैं बोट हाउसेस। अब हम बहुत ही इंटरेस्टिंग हाउस की बात करने वाले हैं जो है इग्लूज। इग्लूज क्या होते हैं? इग्लूज वो हाउसेस हैं जो एकदम एक्सट्रीम ठंडी जगह पर बनाए जाते हैं, जैसे ग्लेशियर्स में या नॉर्थ पोल के पास कहीं या साउथ पोल के पास कहीं, वहां पर बनाए जाते हैं इग्लूज। और इग्लूज कैसे बनते हैं और ये होते कैसे हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो बर्फ होती है ना, हम उसकी ना छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाते हैं, जैसे ईंट होती है, ब्रिक्स होती हैं, उस तरीके के हम ब्लॉक्स बनाते हैं। फिर हम उन ब्लॉक्स से एक डोम शेप का एक घर बना लेते, एक एकदम गोल आकार का, वो बनाते हैं हम सारी आइस ब्रिक से। उसके अंदर की जो एंट्रेंस है, I mean, उस घर की जो एंट्रेंस है वो बहुत छोटी सी होती है, उसी के थ्रू अंदर आना जाना होता है। और इग्लूज की ना एक बहुत खास बात होती है, क्योंकि ये बर्फ से बनाया गया है, ये आइस ब्लॉक से बनाया गया है, तो जब हम इसके अंदर जाते हैं ना, और हमारा जो बॉडी का जो हीट है जब वो रिलीज होती है, उसके अंदर जाने के बाद हमारी बॉडी की जो हीट बाहर आती है, तो इग्लूज की जो ब्रिक्स हैं, I mean, जो आइस की जो ब्रिक्स है, वो हीट वो बाहर नहीं जाने देती। तो सरप्राइजिंगली क्या होता है, इग्लू के जो अंदर का टेम्परेचर होता है वो बाहर के टेम्परेचर से थोड़ा गर्म होता है। यानी हम इग्लू के अंदर बैठकर, एक बर्फ के घर के अंदर बैठकर हम थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कर सकते हैं बाहर के मुकाबले। बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, लेकिन इग्लू के अंदर अगर हम गए तो हमारी जो बॉडी हीट है वो बाहर रिलीज नहीं होगी इग्लू से, और वो उसके अंदर ही रह जाएगी। उससे क्या होगा, अंदर का टेम्परेचर थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा बाहर के टेम्परेचर के मुकाबले। तो इसीलिए इग्लूज उन एक्सट्रीम कंडीशंस पे बनाए जाते हैं, उस एक्सट्रीम ठंड में बनाए जाते हैं जहां पर दूसरे तरीके के घर बनाना नामुमकिन है। और जो लोग इग्लूज में रहते हैं ना, उन लोगों को बोला जाता है एस्कीमोज। एस्कीमोज जो लोग होते हैं वो इग्लूज बनाकर रहते हैं। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट टाइप ऑफ हाउसेस की, जिसका नाम है स्टिल्ट हाउसेस। ये जो स्टिल्ट हाउसेस होते हैं ना, ये भी एक्सट्रीम कंडीशन के लिए, ये किन एक्सट्रीम कंडीशन के लिए, जहां पर बहुत ज्यादा
पानी होगा। ये ऐसे एरियाज में बनाए जाते हैं घर जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, फ्लड आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं या वाटर स्टेगनेंट रहता है। ये वो एरियाज हैं जैसे आसाम या पूरा जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो वहां पर स्टिल्ट हाउसेस देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। स्टिल्ट हाउसेस में क्या खासियत है? जो स्टिल्ट हाउसेस हैं वो लकड़ी या बैम्बू से बनाए जाते हैं और इनकी ये खास बात होती है कि ये जमीन पर नहीं बनते, ये जमीन से थोड़ा ऊंचाई पर बनाए जाते हैं सो दैट अगर बहुत तेज बारिश हो या फ्लड आए तो पानी नीचे से आराम से पास हो जाए और घर को कोई नुकसान ना हो। और इससे स्टिल्ट हाउस थोड़ा सा हाइट पे होता है तो वो हमें वाइल्ड एनिमल्स और थोड़ा जो खतरे वाले एनिमल्स हैं उनसे हमें थोड़ा सा सेव करके भी रखता है क्योंकि थोड़ा ऊंचाई पे होता है। और इन घरों में एक खास बात और होती है कि इन घरों में जो एयर वेंटिलेशन होता है ना वो बहुत अच्छा होता है, बहुत इजीली एयर इधर से उधर पास हो जाती है। तो ये होता है स्टिल्ट हाउस जो जमीन से थोड़ा ऊंचाई पर बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ वुड्स एंड बैम्बूज। तो आज हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ हाउसेस और हमने उसमें 3 तरीके के हाउसेस को कवर किया है, कच्चा हाउस, पक्का हाउस एंड सम स्पेशल हाउसेस। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज उसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।